जमाना ये आ गया है कि आपका बैंक अकाउंट 10-10 रुपए के लिए फ्रीज हो जाता है। ये केस एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी केस है। अभी तक हमने उन केस स्टडीज़ की बात की जिनमें प्रॉब्लम्स थी। हमने आपको एडवाइस किया कि गेमिंग ट्रेडिंग क्या समस्याएं हैं, बचें कैसे, सॉल्यूशन किस तरीके से प्राप्त करें। लेकिन ये वीडियो कुछ खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे साथ इस वीडियो में ही मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी उनके ही जुबान से आपको सुनने को मिलेगी जो कि 10 रुपये की फ़ोटो कॉपी करते हैं किसी व्यक्ति की और 10 रुपये के लिए उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। हमने किस तरीके से उनका बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कराया, आखिर क्या परेशानियां थी, कंप्लेन क्या थी, हुआ क्या था और उसके बाद वो आखिरकार खुश कैसे हुए। हमारी वीडियो में अलग अलग केस स्टडीज़, हम करोड़ों की केस स्टडीज़ तो लेके आते हैं, लेकिन आम आदमी के साथ जो समस्या है 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये की, आप उन व्यक्ति से ही सुनिए। हमारे साथ हमारी इस वीडियो में जो क्लिप हम दिखाने वाले हैं ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो लगभग हमारे पिता की उम्र के हैं। एक फ़ोटोकॉपी की शॉप है, एक जनरल जो स्टेशनरी की शॉप है वो शॉप है। उनके पास कोई व्यक्ति आता है, कोई फ़ोटोकॉपी कराता है, 10 रुपये ट्रांजैक्शन करता है और जयपुर से उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। उनके शब्दों में आप उनकी स्टोरी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार। मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो आजकल सबसे ज़्यादा हमारी यूपीआई ट्रांजैक्शन में फ्रॉड चल रहा है, क्राइम चल रहा है। ठगी वाले लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आप लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद आप लोग परेशान हो जाते हो, कहीं बैंक के चक्कर काटते हो, तो कभी 1930 कॉल करते हो साइबर सेल में, तो वहाँ पर कोई समस्या सॉल्व नहीं होती है आप लोगों की। ये मेरे साथ बीती हुई कहानी है कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, फ़ोटोकॉपी की शॉप है मेरी। मेरे पास कोई फ़ोटोकॉपी कराने आया तो उसने मेरे अकाउंट में 10 रुपये की ट्रांजैक्शन कर दी। अब साहब किसी का जिसने मेरे पास पैसे डाले हुए हैं उसके पास कहीं से फ्रॉड पैसा आया था, तो जिसने आपकी कंप्लेन करी कि किसी का फ्रॉड हुआ तो उसने साइबर सेल में कंप्लेन करी। साइबर सेल वालों ने देखा कि किस किस अकाउंट में पैसा गया हुआ है, तो मेरा एक 10 रुपये की ट्रांजैक्शन में 3 लेयर में आ गया था मेरा अकाउंट, तो उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब मैं परेशान हो गया, मेरी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों इसमें ऐसे है, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है, तो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा होता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे एक्सपर्ट लॉयर से मिलिए और उनसे एक लीगल नोटिस भिजवाइए। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपका फ्रीज किस स्टेट से हुआ है, वहाँ से पता चलता है आपका, तो फिर आप उनको ट्रांजैक्शन वगैरह और डिटेल वगैरह देके और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छे एक्सपर्ट वकील हैं, जैसे मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया था तो एडवोकेट आदर्श सहगल जी से मैंने, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं ये, तो इनसे कांटेक्ट किया, तो मैंने अपनी डिटेल भेजी इनको। डिटेल भेजने के बाद सारा इन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको साइबर सेल में एक लीगल नोटिस भेजूँगा तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको भेजा। भेजने के बाद उन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन में, पहले तो जैसे ही कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट करते ही उन्होंने साइबर सेल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को एक लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने के बाद वो अंडर प्रोसेस में रहा कुछ दिनों तक।
8-10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो गया था। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर किसी का अकाउंट फ्रीज होता है तो कोई डरने की बात नहीं है। आप अच्छे लॉयर से बात कीजिए तो आपका अकाउंट कुछ ही दिनों में इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है। तो मैंने तो अभी अभी साइकिल जी से बात हुई थी, आदर्श जी से मैंने कांटेक्ट किया उनको, तो उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से एक्सपेक्ट किया और उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और उनकी टीम भी बहुत बेटर है, काम करती है, कस्टमर को अच्छा बिहेव करती है। अगर आपका इनका नंबर लेना चाहते हैं तो 9506922662 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। तो कोई भी समस्या होगी अगर फ्रीज अकाउंट के बारे में तो ये आपको अच्छी तरह से बात करेंगे। इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। तो आप इसलिए मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको लीगल नोटिस भिजवाइए और अंडर प्रोसेस में रहेगा तो 15-20 दिन में ऐसे आसानी से हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, किस तरीके से इन्होंने बताया कि हमने लीगल नोटिस के थ्रू प्रोड्यूस किया, हमारे पास साइबर सेल का कॉल आया, कॉल आने के बाद जयपुर में थे हमने विज़िट किया, साइबर सेल ने कोऑपरेट किया और साइबर सेल ने बताया, हमने उनको समझाया कि एक सामान्य व्यक्ति हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये इनका नाम है और 10 रुपये के कारण इनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैं साइबर सेल को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया। मेरे पास कॉल आया था कि आदर्श जी आपका लीगल नोटिस आया है, आप बताइए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप या तो मेल कर दीजिए और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप एक बार आ जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। मेरे से नियर बाई था, 10-15 किलोमीटर के एरिया में ही वो पुलिस स्टेशन पड़ता है। मैं वहाँ गया, मैं इन्वेस्टिगेशन और जो ऑफिसर हैं उनसे बात की, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट कराए और उनकी एनओसी 1 या 2 दिन में उन्होंने जारी कर दी और उनको एनओसी मिल गई। सेम डे भी जारी कर देते लेकिन कुछ उनका कोई केस के सिलसिले में उनको बाहर जाना था, इसके लिए 1 या 2 दिन बाद उन्होंने एनओसी जारी कर दी और बड़ी आसान सी एनओसी जारी हो गई। ये तो बात रही कि हमने उनको कोऑपरेट किया, ये तो बात रही हमने पर्सनली विजिट किया, दिल्ली से कोई व्यक्ति आ नहीं सकता था, जयपुर में विजिटिंग हो गई। लेकिन कुछ एनओसीज जो हमें प्राप्त हुई पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, वो ऐसी भी थी कि बाया मेल हमने कम्युनिकेट किया, बाया स्पीड पोस्ट हमने कम्युनिकेट किया, लीगल नोटिस भी भेजा और ऐसे भी हमारे पास कॉल्स आए और बड़ा गर्व भी हुआ हम पे और बड़ा अच्छा भी लगा कि जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है। हमने बताया कि आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लीजिए जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड किया, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने भेजा और उनकी एनओसी उनको मिल गई। जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजना उचित समझा है, रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं हुआ, लीगल नोटिस से उनका काम हो गया। बिल्कुल ऐसी चीज़ है लीगल नोटिस या रिप्रेजेंटेशन कि हम ये तो नहीं कह सकते 100% काम हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। क्योंकि साइबर सेल, आप एक बात समझिए कि साइबर सेल आपसे क्या उम्मीद करती है भाई, जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज है, हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात है जो कोई क्रिमिनल नहीं है तो वो हमारे पास आएगा, अगर क्रिमिनल है तो वो हमारे पास आएगा ही नहीं। हजारों लाखों बैंक अकाउंट फ्रीज है। आप सोचिए एक पुलिस स्टेशन में 30-35 लोगों का एक स्टाफ होता है और उस पुलिस स्टेशन में लाखों अकाउंट फ्रीज हैं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ बैंक अकाउंट फ्रीज पर भी काम करे तो भी आप ये मान के चलिए साल भर निकल जाए, जबकि पुलिस के पास, एक पुलिस स्टेशन के पास अकेला काम तो है नहीं बैंक अकाउंट फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग का, बहुत सारे काम पुलिस ऑफिसर्स के पास हैं। तो आपको बताना पड़ता है, जताना पड़ता है कि साहब हम इस परेशानी से ग्रस्त हैं और हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना इसलिए जरूरी है। आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनको भेजिए, नोटिस भेज सकते हैं, नहीं रिस्पॉन्स आता है रिट लगा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यही 4-5 तरीके होते हैं बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के।
जैसा कि वीडियो में भी आपने देखा होगा, उन्होंने भी ये बताया कि डरिए मत, आप किसी भी तरीके से डरिए मत। 10 रुपए के लिए यार क्यों डरोगे? लेकिन मैं बताऊं आपको दिल की बात कि जब उनका फ़ोन आया तो बड़े चिंतित भी थे कि यार आदर्श जी, यार मेरे साथ क्या हो गया, ऐसे तो व्यापार कैसे करेंगे, ऐसे तो क्या हो जाएगा। और हमने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि हमारी हर कोशिश सफल होती है, लेकिन हाँ, कोशिश का सफल होने का जो रेट है वो बहुत हाई है हमारे यहाँ, क्योंकि कोशिश जो हम लोग आपके लिए करते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे कि आपका अकाउंट अनफ्रीज या उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम, कि जो गलत मैकेनिज्म का हम पार्ट होते जा रहे हैं। बहुत सारी एनओसीज हमारे पास लीगल नोटिस के थ्रूज भी मेल आ रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इतने जो चीज़ें हैं ना, हम या हमारे जैसे जो भी और यूट्यूबर्स हैं जो भी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि सभी के पास रेगुलर कॉल्स आते हैं, रेगुलर कॉल्स पे बात करते हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं। जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको आप पसंद करते हैं, उनकी आप तारीफ़ें करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, चाहे हम कोई भी हो, मैं हूँ, कोई और हो, या कोई एडवोकेट हो, XYZ कोई भी हो, बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट फ्रीज होना एक क्राइम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि क्रिमिनल कोई फ्रॉडुलेंट पैसा आपके अकाउंट में आया है तभी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। ऐसा तो है नहीं कोई भी किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा। लेकिन इस चीज़ से डरिए मत, परेशान मत होइए। आप खुद करा सकते हो यार, मैंने रिप्रेजेंटेशन कैसे भेजना है मैंने ये बताया हुआ है, आप खुद करवा लो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी करवा सकते हो। आप चाहते हो कि कोई और करवा के दे, वो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जहां आप रहते हैं वहां के कोर्ट में जा सकते हो। यूट्यूब पे जो भी आपको व्यक्ति पसंद आए उससे आप बात कर सकते हो। हम पसंद आ रहे हैं, हमसे बात कर सकते हो। नहीं पसंद आ रहे, जो पसंद आ रहा है उससे बात कर सकते हो। बस उद्देश्य ये है, एक नागरिक होने के नाते भी, और एक थोड़ा बहुत अगर मैं समझ रखता हूँ इस टॉपिक की, साइबर क्राइम की, तो सिर्फ एक ही उद्देश्य यार दोस्तों, ब्रदर्स सिस्टर्स, जो भी मेरे बड़े हैं छोटे हैं, सभी से, कि एक तो डरना बंद कर दो, बिल्कुल मत डरो। ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, आप अपने काम पे ध्यान लगाइए। आपने रिप्रेजेंटेशन भेजा, साइबर सेल को रिप्रेजेंट किया, अपना 24 घंटे इसमें खर्च मत करिए। अगर कोई कह रहा है 7 दिन बाद बात करेंगे, 7 दिन बाद आप साइबर सेल का रिप्लाई आएगा, 7 दिन वेट करो, मस्त रह के अपना काम करो। डर लग रहा है, किसी भी से भी आप लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं, यूट्यूब पे किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, आप चाहें हमसे एडवाइस ले सकते हैं। बस एक ही उद्देश्य है कि पहली बात तो ये कि क्राइम मत करो। क्राइम अब कोई भी चाह के तो क्राइम करता नहीं है। क्राइम ये गेमिंग ट्रेडिंग से कुछ टाइम के लिए बचो, क्योंकि आजकल जो मैकेनिज्म है वो इतनी गंदी हो रखी है ना। लोग गेम खेल रहे हैं, 5,000 रुपये किसी ने लगाए, 5,000 रुपये हार गया, वो 1930 पे कंप्लेंट करा दे रहा है, क्योंकि झूठी कंप्लेंट देने वाले के खिलाफ कोई ज़्यादा प्रोसीडिंग्स तो हो नहीं रही हैं। तो इसलिए गेमिंग ट्रेडिंग से बचो। एक तो मेरा जेन्युइन सलाह है, मैं कोई ये तो है नहीं ज़बरदस्ती आके आपको रोकूंगा, मैं बस कह सकता हूँ, अगर आप मानना चाहते हो तो मानोगे, नहीं मानना चाहते हो तो नहीं मानोगे। आप करके भी आ जाओगे कि साहब हमने तो कर ली, अब ज्ञान की बातें तो छोड़ो, सॉल्यूशन पे बात करो। तो मेरा तो काम है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही है। मतलब हम तो ये कहते हैं ना कि जो हो गया वो हो गया, अब होने के बाद बात करते हैं। एक लॉयर यही कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, बचाने का ही काम होता है एक लॉयर का। तो मत करिए, और अगर करते हो तो सावधानी रखिए, डरिए मत। अब जो देखो, जो हो गया, जो गुजर गया, उसमें डरने की क्या ज़रूरत, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज है, काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं कि यार हिम्मत है, चलो जो हो गया देखी जाएगी। या जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि रेगुलर व्यूअर्स हमारा नहीं डरेगा, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ केस स्टडीज़ और ऐसी चीज़ें लाते रहते हैं जिनसे डर निकले, ओवरकम करें उन चीज़ों से। क्योंकि हम ये कोविड ही मानो, आप इसको कोविड से भी बड़ी समस्या मानता हूँ मैं तो ये बैंक अकाउंट फ्रीज की, क्योंकि ये गलत मैकेनिज्म का पार्ट है। हम सब लोग, आज आपका हुआ है कल मेरा भी हो सकता है, मेरे को कोई फीस ट्रांसफ़र कर दे, उसने कोई गेमिंग ट्रेडिंग किया हो, कुछ भी हो सकता है। चलो हमारे पास सॉल्यूशन है, अगर हम तो पहले ही उनसे कह के लेते हैं भैया अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ तो हम तो FIR लॉस कराएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल सेफ, अगर हमारी फ़ीस ले रहे हैं तो हम सेफ पैसा चाहिए। लेकिन फिर भी
आप भी ये काम कर सकते हो, आप भी उनसे, जिनसे भी आप पेमेंट ले रहे हो, आप उनसे कह सकते हो। और फिर भी आप नहीं कह पा रहे हो, आपका शॉप है, आपका कोई बिजनेस है, नहीं है आपके पास ऑप्शन, जैसे जैसे ये शॉपकीपर थे अभी फोटो स्टेट वाले, ये थोड़ी ना चेक करेंगे यार कि 10 रुपये कौन फ्रॉड कर रहा है, और अगर ये चेक करने बैठे तो अपना व्यापार करें या चेक करें। तो ऐसी परिस्थिति में डरे नहीं, ऐसी परिस्थिति में हिम्मत से काम लें जैसे इन्होंने काम लिया। और तो केस स्टडीज़, मतलब इन्होंने हमें बना के वीडियो दे दी तो हमने लगा दी। काफ़ी सारे अकाउंट हम अनफ्रीज कराते हैं, कोई दे देता है, कोई नहीं देता है, कोई और अगर आपको लगता है कि आप कोई सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपने कैसे अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया, और आपको लगता है कि आपने बिना किसी लॉयर के अनफ्रीज करा लिया, तो ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी वीडियोस हमारे चैनल पे डालें। आप अगर कमेंट में भी लोगों को बताना चाहते हो कि सब मैंने अपने आप अनफ्रीज करा लिया, हमें देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप समाज में लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर आप अवेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आपका ही है यार, जिसको जैसे चाहो वैसे यूज़ कर लो इसको। और भी कोई बात है, किसी को मिलना है कोई, और भी हम भविष्य में बहुत सारी चीज़ें स्कूल ऑफ साइबर पे भी काम कर रहे हैं। और ये एक हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि हम एनजीओ की थ्योरी लेके आ रहे हैं इसमें। हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसे मिलकर करें जो आपको भी प्राउड हो, फील करो आप कि यार हाँ, आदर्श हमारा ब्रदर है, और जो भी कर रहा है आदर्श लड़का ठीक कर रहा है। छोटा हूँ तो बड़े कुछ भी बोल सकते हैं और इस तरीके से, लेकिन इन सब के लिए पता है मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट ये कि हम अवेयर करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चाहते हो तो आप बता सकते हो, जो लोग आपकी गेमिंग करते हैं, मत करो मेरी वीडियो शेयर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी लोगों को अवेयर कर सकते हो, आप अपने लेवल पे। अगर आप चाहते हो वीडियोस बनाना, बैंक अकाउंट फ्रीज पे आप कोई वीडियोस बनाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं आपको प्रमोट करूं, अगर मैं कोई शेयरिंग कर पाऊँ, वो भी मैं करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस ऑब्जेक्ट ये है कि टू अवेयर द पीपल कि भाई डरो मत। एक ही चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ, इट्स नॉट ए क्राइम। कुछ भी कॉल आ रहा है साइबर सेल से, कोई भी नोटिस आ रहा है, एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट से कंसल्ट करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कह रहा हूँ डरो मत और आप कोई क्राइम ही कर दो। अरे भाई, क्राइम करने वाला तो डरेगा ही ना। तो अगर कुछ ऐसा हो गया है तो अच्छे साइबर एक्सपर्ट से कंसल्ट करो और गो ऑन करो अपनी लाइफ को। और आपकी लाइफ ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये छोटी मोटी आज फ्रीजिंग की समस्या है, कल कोई और समस्या आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करने का प्रयास करो। हम लोग, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।